राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जब दृष्टा पुरुष गुणों से भिन्न दूसरे को कर्ता नहीं देखता और गुणों से पर को आत्मा को अकर्ता जानता है, तब वह मेरे भाव को प्राप्त होता है। इस प्रकार सात्विक आहार के सेवन से और फल अभिसंधि रहित भगवत आराधन रूप कर्मों के अनुष्ठान से रजोगुण और तमोगुण को सब प्रकार से दबाकर बड़े हुए सत्वगुण में स्थित हुआ यह दृष्टा पुरुष जब गुणों से भिन्न दूसरों को करता नहीं समझता, अर्थात गुण ही अपने अनुकूल प्रवृत्तियों में करता ऐसा देखता है, तथा आत्मा को गुणों से परे कर्तृभूत गुणों से भिन्न अकर्ता समझता है, वह मेरे भाव को प्राप्त होता है। मेरा जो भाव है उसको प्राप्त होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि स्वरूपतः परिशुद्ध स्वभाव वाले आत्मा का नाना कर्म विषयक कर्तापन पूर्व किए हुए कर्मों से उत्पन्न गुणासक्ति से हुआ है। स्वरूपतः आत्मा कर्ता और केवल अपरिच्छिन्न ज्ञान स्वरूप है। इस प्रकार जब आत्मा को समझता है तब मेरे भाव को प्राप्त होता है। कर्ता रूप गुणों से भिन्न आत्मा को अकर्ता समझकर पुरुष भगवत भाव को प्राप्त होता है, यह कहा गया है। अतः वह भगवत भाव कैसा, इस पर कहते हैं। यह जीवात्मा शरीर अर्थात प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों को लांघकर जन्म मृत्यु जरा के दुखों से मुक्त होकर अमृत रूप आत्मा का अनुभव करता है। यह आत्मा शरीर से उत्पन्न शरीर के आकार में परिणत प्रकृति से उत्पन्न इन सत्व आदि तीनों गुणों को लांघकर उनसे भिन्न एकमात्र ज्ञान स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार करके जन्म मृत्यु और बुढ़ापे के दुखों से मुक्त होकर अमृत रूप आत्मा का अनुभव करता है। यही मेरा भाव है, यही अभिप्राय है। अब गुणातीत के स्वरूप को सूचित करने वाले आचरण के प्रकार को और गुणों से अतीत होने के उपाय को पूछने के लिए अर्जुन जी बोले। अर्जुन जी ने कहा, प्रभु, इन तीन गुणों से अतीत हुआ पुरुष किन किन चिन्हों से युक्त होता है, किस आचरण वाला होता है और वह कैसे इन तीनों गुणों को लांघता है। इन सत्वादि तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन के लक्षणों से युक्त हुआ करता है तथा वह कीमाचार कैसे आचरण वाला होता है, अर्थात उसके स्वरूप को बतलाने वाला चिन्ह रूप आचार कैसा होता है, तथा मनुष्य किस प्रकार से किस उपाय से इन सत्वादि तीनों गुणों को लांघ सकता है। श्री भगवान बोले, अर्जुन, जो पुरुष प्रकाश प्रवृत्ति और मोह के प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष नहीं करता और निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा नहीं करता, जो पुरुष आत्मा से भिन्न अनिष्ट विषयों के रूप में जब सत्व रज और तमोगुण के कार्य प्रकाश प्रवृत्ति और मोह प्रवृत्त होते हैं तब उनसे द्वेष नहीं करता, तथा जब आत्मा से भिन्न इष्ट विषयों के रूप में वे तीनों निवृत्त हो जाते हैं तब उनकी आकांक्षा नहीं करता। उदासीन के समान स्थित हुआ जो गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, केवल गुण ही व्रत रहे हैं, ऐसा समझता हुआ जो स्थिर रहता है, अपनी स्थिति से चलायमान नहीं होता। गुणों से अतिरिक्त आत्मदर्शन से तृप्त होने के कारण जो आत्मा के सिवा अन्यत्र उदासीन के समान स्थित है तथा इच्छा और द्वेष रूप गुणों के द्वारा जो विचलित नहीं किया जा सकता, गुण अपने अपने प्रकाश आदि कार्यों में व्रत रहे हैं, ऐसा समझकर जो चुप साधे रहता है, विचलित नहीं होता, गुण के कार्यों के अनुरूप चेष्टा नहीं करता, जो दुख सुख में सम है, जो स्वरूप में स्थित है, जिसे मिट्टी पत्थर सोना समान है, प्रिय प्रिय तुल्य है, जो धीर है, जिसने अपनी निंदा स्तुति तुल्य है, जो मान अपमान में तुल्य है, मित्र और शत्रु के पक्ष में तुल्य है, और जो समस्त आरंभों का परित्यागी, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। जो सुख और दुख में सम यानी दुख सुख में समान चित्त वाला और स्वरूप स्वस्थ है, स्वरूप में स्थित है, अर्थात केवल एक आत्मा ही उसका प्रिय होने से आत्मा से अतिरिक्त पुत्र आदि के जन्म मरण आदि रूप सुख दुख में समचित है। इसी कारण मिट्टी पत्थर और सोने के समान समझने वाला है, तथा इसी कारण जो प्रिय और अप्रिय विषयों को भी समान समझने वाला है, जो धीर है, प्रकृति और आत्मा के विवेक में कुशल है, और इसी कारण जो अपनी निंदा स्तुति में समभाव वाला है।
अभिप्राय यह है कि आत्मा में मनुष्यत्व आदि का अभिमान करने से होने वाले गुण और अवगुण निमित्तिक स्तुति और निंदा से अपना कोई संबंध न समझकर जो समुचित है तथा उससे होने वाले मान अपमान में तथा उससे होने वाले शत्रु मित्र के पक्ष में भी अपना संबंध न समझकर ही जो समुचित है और जो शरीरधारी होने के नाते होने वाले समस्त आरंभों का त्यागी है, जो ऐसा पुरुष है वह गुणातीत कहा गया है। अब इस प्रकार गुणातीत होने के लिए जो प्रधान उपाय उसे बतलाते हैं। जो अविचारी भक्त योग से मुझको सेवन करता है वह इन गुणों के लांघकर ब्रह्म भाव के प्राप्ति के योग्य होता है। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम, इस श्लोक के कथनानुसार प्रकृति और आत्मा के पृथक पृथक जान लेने से ही कोई गुणातीत नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा विवेक ज्ञान अनादिकाल से प्रवृत्त विपरीत वासना से बाधित हो सकता है। किंतु जो सत्य संकल्प परम दयालु शरणागत व समूलता के समुद्र मुझ परमेश्वर की अव्यभिचारी एकांतिक सर्वश्रेष्ठ भक्ति योग के द्वारा सेवा करता है, वह इन दुस्तर सत्वादी गुणों से अतीत होकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होने के योग्य पात्र बन जाता है। अभिप्राय यह है कि यथा स्वरूप में स्थित अमृत अव्यय आत्मा को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि अमृत अविनाशी ब्रह्म की शाश्वत धर्म ऐश्वर्य की और एकांतिक सुख की प्रतिष्ठा मैं ही हूँ। इस श्लोक में ही शब्द हेतु के अर्थ में है, क्योंकि अविचारी भक्ति योग से आराधित मैं परमेश्वर अमृत स्वरूप अविनाशी ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ। शाश्वत धर्म के अतिशय नित्य ऐश्वर्य की और एकांतिक सुख की प्रतिष्ठा, अर्थात वासुदेव सर्व श्लोक में कथित ज्ञानी को मिलने वाले सुख की प्रतिष्ठा। यद्यपि शाश्वत धर्म शब्द प्राप्य वस्तु के साधन का वाचक है, तथापि यहाँ उसके पूर्वापर के शब्द प्राप्य वस्तु के वाचक है, इसलिए यह भी उसका सहचारी होने से प्राप्य वस्तु को ही लक्ष्य कराने वाला। इसी कारण धर्म शब्द का अर्थ ऐश्वर्य किया गया है। ही शब्द के प्रयोग से कहना यह है कि पूर्व कथित 7वें अध्याय में दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुर्यया मामेव ये प्रपद्यते, यहाँ से लेकर यही प्रतिपादन किया गया है कि गुणों से अतीत होने का तथा तत्पूर्वक अक्षर ऐश्वर्य और भगवान की प्राप्ति का भी उपाय केवल एक भगवत प्रपत्ति शरणागति ही है। इसलिए गुणों से अतीत होने का और तत्पूर्वक ब्रह्म भाव को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय एकांतिक भगवत प्रपत्ति ही है। इस प्रकार श्री भगवान रामानुचार्य द्वारा रचित गीता भाष्य के हिंदी भाषा अनुवाद का 14वां अध्याय समाप्त हुआ। राधे कृष्ण।